40 वर्षीय मोहिनी खरे का मन आज सुबह से ही अशांत था। सामान्यतः रविवार को वह आराम से बिताती थी, किंतु आज वह अत्यधिक व्यग्र हो रही थी। 2 बार चाय बनाकर पी चुकी थी और कई बार बालकनी में झांक चुकी थी। पेपर भी ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था। अक्षरों में बार बार अजय का चेहरा दिख रहा था। उसकी बातें याद आते ही मोहिनी पेपर फेंक कर टहलने लगती थी। यद्यपि उसने कुछ गलत नहीं कहा था, फिर भी मोहिनी उसे न स्वीकार कर पा रही थी और न ही अस्वीकार कर पा रही थी। यही तो उसके उद्वेग का कारण था। कल की बात है। अजय मिश्रा ऑफिस में मोहिनी का जूनियर कलीग था और मोहिनी के ही अंडर में काम कर रहा था। मोहिनी ने गौर किया था कि पिछले 1-1.5 माह से किसी भी मीटिंग में या दफ्तर में अजय का ध्यान उसके काम पर कम और उसके चेहरे और आंखों पर अधिक होता था। कल शनिवार को जब अजय किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए आया, तो बजाय प्रोजेक्ट पर ध्यान देने के वह मोहिनी की आंखों में खो गया। मोहिनी ने उसकी नजरों को महसूस किया और अचकचा गई। उसने अपनी सीट से उठकर अजय की कुर्सी तक जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो अजय हड़बड़ाकर उठा और बोला, जी मैम, हम कहां पर थे? अभी हम लोग चले ही कहां थे अजय, तुम तो सीट पर बैठते ही कहीं खो गए थे। मोहिनी ने गंभीरता से कहा। जी मैम, मैं समझा नहीं, अजय ने चौंकते हुए कहा। पिछले 1.5 माह से मैं तुम्हें देख रही हूं, मोहिनी ने घूमकर अपनी सीट पर बैठते हुए कहा। मैम, आप अधिकारी हैं और अधीनस्थ को देखना आपका अधिकार और ड्यूटी भी है, अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने देखा है कि तुम काम में मन नहीं लगा रहे हो, मोहिनी ने झिझकते हुए कहा। मैम, पिछले माह का बेस्ट एम्प्लॉय मुझे ही आपने चुना था, याद है ना? अजय हंसते हुए बोला। हाँ, सही है, लेकिन मैंने देखा है कि मीटिंग्स में या यहाँ मेरे दफ्तर में भी तुम्हारा ध्यान मुझ पर ही रहता है, मोहिनी ने कठिनाई से कहा। आप मेरी इमीडिएट बॉस हैं। अगर मैं आप पर ध्यान नहीं दूंगा तो प्रोजेक्ट कैसे समझूंगा और कैसे पूरा करूंगा? यह मेरी ड्यूटी है मैम, अजय ने हाजिर जवाबी दिखाई। अजय, मेरा मतलब है कि मुझे लगता है कि तुम मुझ पर आसक्त हो रहे हो, जैसे अभी तुम प्रोजेक्ट पर बात करने के बजाय मुझे ही देख रहे थे, मोहिनी ने बड़ी कठिनाई से कहा और पानी का गिलास उठाकर पी गई। मैम, सर्विस मैन्युअल में ऐसा कुछ गलत नहीं लिखा गया है। न मैं आपसे बदतमीजी से बात करता हूँ, न उलझता हूँ, न अधिक छुट्टियां मांगता हूँ, न ही आपको घूरता हूँ और न ही कोई गलत संकेत करता हूँ। फिर इसमें दोष क्या है? यह मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं आपको विवश तो नहीं कर रहा कि आप भी मुझे चाहें। यह संभव भी नहीं है कि एक सीनियर अधिकारी उम्र में 10 वर्ष छोटे अपने कनिष्ठ कर्मचारी से प्रेम करे। अरे, उसकी डिग्निटी का सवाल है। लोग क्या कहेंगे? उसकी शुभ्र धवल चुनरिया में बड़ा सा धब्बा न लग जाएगा भला ऐसा करने से, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहिनी की समझ में नहीं आया कि अजय ने क्या कह दिया। उसने अजय से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। कोई निर्णय न ले पाने की स्थिति में उसने कोल्ड कॉफी मंगवाई और अपनी कुहनियों को मेज पर टिकाकर चेहरे को दोनों हथेलियों में फंसा लिया। जाते हुए अजय की पीठ देखते हुए वह उलझन में पड़ गई। रविवार की शाम होते होते उसने एक कठोर निर्णय ले लिया और यह निर्णय लेते ही उसके मन का सारा तनाव, व्यग्रता और उलझनें पल भर में तिरोहित हो गईं। उसने हल्के मूड में पराठे बनाए, टमाटर धनिया की चटनी बनाई और अपना फेवरेट सीरियल देखते हुए डिनर समाप्त किया। सुखद नींद में सो गई। सोमवार को मोहिनी ने हल्का मेकअप किया, पसंदीदा कांजीवरम साड़ी पहनी और ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में प्रतिदिन के विपरीत जब काफी देर तक अजय उसके केबिन में नहीं आया, तो मोहिनी ने इंटरकॉम पर उसके टेबल का नंबर डायल किया। ऑफिस असिस्टेंट ने आकर अनुपस्थित स्टाफ की लिस्ट दी, जिसमें अजय का नाम सबसे ऊपर था। मोहिनी चौंक पड़ी और इंटरकॉम रख दिया। शाम तक अजय का कोई कॉल नहीं आया। ऑफिस की छुट्टी से पहले उसने उसकी सर्विस फाइल निकाली और कुछ नोट कर लिया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 111 की डोरबेल कई बार बजाने के बाद दरवाजा खुला और अंदर से अजय की मरियल सी आवाज आई। मैम, आप यहाँ मेरे फ्लैट में इस समय कैसे? ओह, मुझे लगा था कि तुम में इतनी सभ्यता होगी कि आगंतुक को अंदर बैठाकर एक एक करके प्रश्न करोगे, मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी मैम, अचानक आपको देखकर मेरी बुद्धि न जाने कहां विलुप्त हो गई।
आइए, प्लीज अंदर आइए, कहकर वह एक किनारे हो गया। फ्लैट के अंदर प्रवेश करते हुए मोहिनी ने चारों तरफ देखा। जब तक उसने दृष्टि वापस अजय पर लाई, तब तक अजय ने एक कुर्सी को साफ करके कहा, प्लीज बैठ जाइए मैम। अरे, जब आ ही गई हूं तो बैठूंगी और चाय भी पीऊंगी, मोहिनी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। श्योर मैम, कहकर अजय किचन में घुस गया। कुछ ही पलों में किचन में कुछ गिरने की आवाज आई तो मोहिनी दौड़कर वहां गई और वहां का दृश्य देखकर उसका हृदय धक से रह गया। चूल्हे पर चाय उबल रही थी, किंतु अजय फर्श पर निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। उसके मुंह से रक्त की पतली सी धार बह रही थी। मोहिनी ने उसे स्पर्श किया तो उसका बदन तपता हुआ पाया। घबराकर मोहिनी ने गैस बंद की और अजय को कंधे के सहारे पलंग तक लाई। पानी की छींटे मारकर उसे सचेत करने का प्रयत्न किया। चेतना वापस आने पर मोहिनी ने पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है और तुम यहाँ किस डॉक्टर से इलाज करा रहे हो? डॉक्टर शांतनु बनर्जी, अजय ने कहा। पर वे तो लिवर और किडनी के डॉक्टर हैं, मोहिनी ने चौंकते हुए कहा। जी हां, कहकर अजय फिर से अचेत हो गया। मोहिनी ने एम्बुलेंस कॉल की और अजय को डॉक्टर बनर्जी की क्लिनिक में ले गई। ट्रीटमेंट आरंभ करने के बाद डॉक्टर बनर्जी ने मोहिनी से पूछा, आप कौन हैं अजय की? जी, अजय मेरा कलीग है, मोहिनी ने जवाब दिया। क्योंकि कोई और पारिवारिक सदस्य समीप नहीं है, अतः मुझे अब आपको कुछ बताना है अजय के विषय में, डॉक्टर बनर्जी ने गंभीर स्वर में कहा। जी अवश्य, आप स्पष्ट शब्दों में कहिए, मोहिनी ने घबराहट भरे स्वर में कहा। अजय ने मुझे बताया है कि बचपन में उसके माता पिता में अलगाव हुआ तो उसकी मां उसे लेकर अलग हो गई। बाद में मां ने दूसरी शादी की और सौतेले बाप ने 8 वर्ष की उम्र में उसे घर से निकाल दिया। तब से वह इधर उधर काम करता रहा और पढ़ता रहा। क्योंकि वह पढ़ने में कुशाग्र था, इसलिए यूनिफॉर्म और बुक्स मिल जाती थीं और फीस माफ हो जाती थी। फिर उसकी नौकरी यहां लग गई। अब सुनिए महोदया, 1.5 माह पहले की जांच में पता चला कि अजय को लिवर सिरोसिस नामक गंभीर बीमारी है। प्राइमरी स्टेज में है, लेकिन इलाज के अभाव में यह बढ़ रहा है। हैदराबाद और मुंबई में इसका इलाज संभव है। 2 से 2.5 महीने के सफल इलाज के बाद अजय एकदम फिट हो जाएगा। 4 माह बाद जब अजय एकदम स्वस्थ हो गया तो एक दिन अस्पताल के बगीचे में बनी बेंच पर मोहिनी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मैम, आपने मुझ पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, मैं इस उपकार को कैसे चुकाऊंगा?